इस सेक्शन में अपन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे डिस्कशन करेंगे। इसमें आएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अच्छा, चलने से पहले आगे अपन एक बार ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या चीज़ होती है इस पे और थोड़ा सा फोकस कर ले। अगर अपने पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और अपन को दोनों को कंपेयर करना है, तो एक्स और वाई जो होंगे हमारे वो ऑपरेंड्स होंगे, और बाकी ये जो हैं अपन ने जो ऑपरेटर्स हैं ये कहलाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल, विल बी अपने ऑपरेटर्स होंगे। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। चलिए पहला वाला देखते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब 12 इज ग्रेटर देन 10, ये अपन इसको ये जो अपना है यहाँ पर अपन इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, 12 इज ग्रेटर देन 10 या 10 इज लेस देन 12। मैथ में ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, बट पाइथन में इसको अपन सिर्फ पढ़ेंगे कि 12 इज ग्रेटर देन 10। जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड है, लेफ्ट वाला ऑपरेंड कौन सा है, 12, हमेशा लेफ्ट वाले को राइट से कंपेयर किया जाता है। तो इज द लेफ्ट वन ग्रेटर देन राइट वन और नॉट? इफ इट इज तो वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो जैसे कि अपन ने लिया 12 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है। और 12 इज ग्रेटर देन 15, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये हुआ अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर। लेफ्ट वाला हम अगर राइट वाले से बड़ा है तो वो ट्रू हुआ, लेफ्ट वाला अगर राइट वाले से छोटा है तो वो फॉल्स हुआ। चलिए अब लेस लेस देन ऑपरेटर पे फोकस करते हैं। इसमें 10 इज लेस देन 12, वही कंसेप्ट को अपन अ, फिर से थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपको क्रिस्टलाइज हो जाए, अपने दिमाग में क्लियर हो जाए। इन मैथ्स में ये दोनों अपन बोल सकते हैं कि हो सकते हैं सही हैं, 10 इज लेस देन 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 10। बट पाइथन में ये जो है पहला वाला ही ट्रू होता है। कौन सा वाला? 10 इज लेस देन 12। ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या ऑपरेटर में अगेन हमेशा ये अपन कंपेयर कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला राइट से में क्या, से कंपैरिजन में क्या है। अब यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा? लेस लेस देन। तो लेफ्ट वाला राइट वाले से छोटा है कि नहीं है, वो 10 इज लेस देन 12 इज ट्रू, एंड 10 इज लेस देन 8 इज फॉल्स। तो ये था अपना लेफ्ट वाला को कंपैरिजन करना राइट वाले से, और इसमें ऑपरेटर था लेस देन। अगला आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल्स एरो साइन से, सिंबल से। जबकि अपना सिंगल से जो इक्वल साइन होता है वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है, x इक्वल टू 10 असाइनमेंट के लिए यूज होता है, जबकि डबल इक्वल साइन कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है कि नहीं है। तो 10 इज इक्वल टू, इसे ऐसे पर कैसे पढ़ेंगे, इक्वल इक्वल को अपन पढ़ेंगे इक्वल टू 12। ये 10 इज इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ेंगे 10 इज इक्वल टू 12। ये फॉल्स है क्योंकि 10 12 के बराबर नहीं है। जबकि 15, 15 इज इक्वल टू 15, ये ट्रू है, ये सही है। तो लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है कि नहीं है, ये देखना है, ये ट्रू है कि नहीं है। बराबर है तो ट्रू हुआ, और बराबर नहीं है तो वो फॉल्स हुआ। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसमें अपन ने एक एक्सक्लेमेशन और इक्वल साइन यूज किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। 10 इज नॉट इक्वल टू 12,
इसको ऐसे पढ़ेंगे, और ये ट्रू है क्योंकि 10 12 के बराबर नहीं है। 15 इज नॉट इक्वल टू 15, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये गलत है क्योंकि 15 15 के बराबर है। तो दिस इज द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो अगेन फोकस रखने वाली बात यह है कि लेफ्ट वाले को राइट से कंपेयर करते हैं, और हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। अगला आता है ग्रेटर देन, और जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। 13 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 13 के बाद जो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, तो उसमें से कौन सी कंडीशन सही हो रही है? ग्रेटर वाली, तो इसलिए ये ट्रू है। अगला एग्जांपल लेते हैं। 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, राइट? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 11 उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल में से कौन सी कंडीशन मीट हो रही है? वो इक्वल वाली कंडीशन मीट हो रही है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है। अब 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इसको देखते हैं। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये वाली फॉल्स है, और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। तो इसलिए 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इज फॉल्स। क्या रिजल्ट? फॉल्स आएगा। अगला देखते हैं। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो 12 इज लेस देन इक्वल टू 13, इसको इवेल्युएट करते हैं। देन इक्वल टू 13, क्या है ये? ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि 12 इज लेस देन इक्वल टू 13 में जो लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वो ट्रू है। अगला एग्जांपल देखते हैं। 11 इज लेस देन इक्वल टू 11, ये क्या है? ट्रू है अगेन, क्योंकि 11 इज लेस देन इक्वल टू 11 में इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इसका आउटकम ट्रू है। अगला देखते हैं। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इसमें 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 में लेस देन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये फॉल्स है, और इक्वल वाली कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए ये इसका आउटकम फॉल्स होगा। तो ये थे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको अपन वीएस कोड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो पहला ऑपरेटर है अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। इसके लिए अपन ये बोलते हैं कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है, ऑपरेटर काय पे ऑपरेट होते हैं? ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो अगर जैसे अपन ये वाला कोड लेते हैं, इस पे फोकस करेंगे अपन, कि अपने दो वेरिएबल हैं x और y। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, 2 है। और हम चेक करें कि x y से बड़ा है कि नहीं। लेफ्ट ऑपरेटर ऑपरेंड कौन सा है? x। राइट वाला कौन सा है? y। इफ x जो है अपना y से बड़ा है कि नहीं, जो चेक करें, और उसका जो क्या रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स निकल के आता है, उसे हम z के अंदर स्टोर करें, अनदर वेरिएबल के अंदर, और प्रिंट करें z की वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा क्या है। अब इस केस में x जो है 3 है, जो कि डेफिनेटली 2 से बड़ा है, तो ये z जो आएगा वो डेफिनेटली ट्रू आएगा। यहाँ पर अगर हम चला चला के देखें इस प्रोग्राम को, हम थोड़े से ऊपर कर लेता हूँ, तो ये देखा आपने, ट्रू आया यहाँ पर। अभी सेम चीज मैं क्या कर सकता था, ये विदाउट वेरिएबल भी मैं करके देख सकता था। सिंपल यहाँ पर डालने के लिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, चेक करने के लिए ये सही है कि नहीं, ये मैं यहाँ करके देख सकता था, तो ये ट्रू दिखा रहा है। तो मेरे को वो एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी। ये आप अगर रखना चाहें, स्पेस आपके ऊपर है, और नहीं रखना चाहें तो आपके ऊपर है, बट दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो
इसे हमने चेक किया कि अगर x इज ग्रेटर देन, अगर हमने वैल्यू 3 दी और जो कि y से बड़ी थी, तो ये ट्रू दिया इसने आंसर। और अगर मैं इसको बोल दूं कि y को अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ, तो ऑब्वियसली x y से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हमें देगा आंसर इसका। तो ये फॉल्स हुआ। तो ये था अपना ग्रेटर देन ऑपरेटर, मतलब लेफ्ट साइड राइट वाले से बड़ी है तो वो ग्रेटर देन है। सिमिलरली सेम कंसेप्ट के हिसाब से लेस देन ऑपरेटर है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं, इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि बोलते हैं कि जो जो लेफ्ट ऑपरेंड है, यहाँ पर गलत है ये, लेफ्ट ऑपरेंड इज स्मॉलर देन द राइट वन। जो लेफ्ट वाला है, जो कि यहाँ पर ए होगा, वो बी से छोटा है, उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दी है ए की 15 और बी की 10, 15 एंड 10, एंड इफ वी रन इट, ऑब्वियसली 15 यहाँ पर इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो वो फॉल्स दिखाएगा यहाँ पर, जब फॉल्स आ गया। और अगर मैं इसको सिर्फ दे दूँ, जैसे कि 8 दे देता हूँ वैल्यू, तो बोलेंगे 8 इज स्मॉलर देन 10, तो ये ट्रू दिखाएगा। तो ये कंसेप्ट हुआ लेफ्ट ऑपरेटर जब आपका राइट वाले से छोटा है, तब ये वाला सिंबल अपने को यूज करके चेक करना है। अगर वो छोटा है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स देगा। ये हुआ दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा जो ऑपरेटर है अपना वो है ये, जिसे अपन दो इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और यहाँ पर अपन ने इसका एग्जांपल लिया है एज चेक करने का। दो लोगों की एज ली है अपन ने, बोला जिल की एज 15 है, टॉम की एज भी 15 है, और चेक एज करो कि जिल की एज टॉम की एज के बराबर है कि नहीं। ठीक है ना, ये जो है ये कंपैरिजन है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर कमेंट करके कहता हूँ कि डबल इक्वल जो है साइन है इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। और जबकि अपन इक्वल साइन से असाइनमेंट करते हैं और असाइनिंग वैल्यूज, असाइन करने के लिए यूज होती हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चेक चेक करते हैं, जिल की वैल्यू 15 दी अपन ने एज, टॉम की एज 15 दी, और चेक करते हैं एज बराबर है कि नहीं है। तो जिल की वैल्यू टॉम के बराबर है कि नहीं है, जो भी रिजल्ट है इनके इस केस में तो दोनों 15 ही हैं, तो इक्वली होगी, तो मतलब ट्रू आंसर आएगा। और ट्रू को अपन ने चेक एज में डाल दिया और चेक एज को अपने प्रिंट किया। तो देखते हैं क्या आता है, आंसर ट्रू आया। और अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, इसे बोलूं कि 14 है, जिल भैया टॉम से एक साल छोटे हैं, तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा, तो चेक एज के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो ये था चेक करने के लिए इक्वल है कि नहीं। तो ये अपन कमेंट करते हैं। अगला इसी का मॉडिफिकेशन है, यहाँ इक्वल चेक कर रहे थे, और ये एम्परसेंटाइन फॉलोड बाय इक्वल जो है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल है तो ट्रू आएगा, और अगर इक्वल निकल आता तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिया, उसी एग्जांपल को पहले वाले एग्जांपल को हमने रीयूज किया यहाँ पर। जिल की एज 10 है और टॉम की एज 15 है, और यहाँ बोल रहे हैं जिल की एज टॉम के बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जिल की एज टॉम की एज के बराबर नहीं है, तो ये ये जो है स्टेटमेंट सत्य है या ट्रू है, इसलिए यहाँ पर चेक एज जो हो जाएगा उसके अंदर ट्रू स्टोर होगा, और चेक एज में जब अपन प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू। अब अगर हम इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, तो जिल की एज 15 हो गई, टॉम की एज 15 हो गई, और यहाँ पर अपन क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिल की एज टॉम की एज के बराबर नहीं है। तो ये वाक्य सत्य हुआ कि गलत हुआ? तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ तो 15 15 बराबर हो गई, तो यहाँ पर फॉल्स है ये। तो यहाँ पर चेक एज के अंदर फॉल्स चला जाएगा और फॉल्स प्रिंट होगा। यहाँ पर रन करके देखते हैं तो फॉल्स प्रिंट होगा, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हो गया।
तो ये ऑपरेटर्स आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इनको, इन्हीं ऑपरेटर्स को अपन आगे अपने लॉजिक में यूज़ करेंगे कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर उनका वैल्यू ट्रू और फॉल्स आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल लिया है, मुंबई से गोवा तक का डिस्टेंस हमने बोला 1000 है, मुंबई टू दिल्ली का डिस्टेंस है 5000, 5000। और कंपेयर डिस्टेंस किया है, बोला है कि मुंबई टू दिल्ली जो है वो, तो मुंबई से गोवा से बड़ा या इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं सही है कि नहीं। मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस डेफिनेटली गोवा से बड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ पर 5000 कर देता हूँ, ही कर देता हूँ। अभी तो क्या, यहाँ पर जब तक 1000 था तो ये कौन सी कंडीशन मीट हो रही थी, ग्रेटर देन इक्वल में से ग्रेटर वाली कंडीशन मीट हो रही थी, तो ट्रू आ गया था इसके कारण। अब अगर मैं इसे 5000 कर देता हूँ तो ग्रेटर देन तो नहीं हुआ, पर ये इक्वल वाली कंडीशन मीट हो रही है, इसलिए फिर से ट्रू होगा। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर ना ट्रू प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कंपेयर डिस्टेंस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कंपेयर डिस्टेंस क्या है, मुंबई टू दिल्ली इज ग्रेटर देन इक्वल टू मुंबई टू गोवा, ठीक है। तो इसलिए इसके हिसाब से ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं, क्या, मुंबई टू टू गोवा तो 5000 ही रहने दो, इसे मैं कर दूं यहाँ पर 1000, तो मुंबई टू दिल्ली यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं हुआ, ये तो छोटा हो गया इससे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स स्टोर हो जाएगा, और यहाँ प्रिंट फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स प्रिंट हुआ। जैसे कि अपन ने ग्रेटर देन इक्वल लिया है, वैसे ही आखिरी जो अपना यहाँ पर अभी डिस्कशन के लिए जो ऑपरेटर है वो लेस देन इक्वल टू है। और अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो ये समझना वो बिल्कुल आसान होगा। तो इसलिए अपन क्विकली इसे कवर करते हैं। मुंबई टू दिल्ली 5000 है, दिल्ली टू गोवा ये है, और इसमें बोला कि मुंबई टू दिल्ली इज लेस देन इक्वल टू मुंबई टू गोवा, तो वो गलत है। और इसे हम रन करके देखते हैं, तो फॉल्स देना चाहिए, फॉल्स। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं जो कि अपन को आगे काम में आएंगे, और इसलिए अपने को इन चीज़ों की क्लैरिटी ज़रूरी है होना। तो अपन ने कितने ऑपरेटर सीख लिए इसमें, अपन ने सीखा पहला, इसे यहाँ कमेंट करके लिखते हैं, पहला ऑपरेटर अपन ने सीखा ग्रेटर देन, दूसरा ऑपरेटर अपन ने सीखा लेफ्ट, लेस देन। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, वो राइट वाले ऑपरेंड से बड़ा सा आया था। या यहाँ पर अपन ने सीखा कि लेफ्ट वाला ऑपरेंड लेफ्ट राइट वाले ऑपरेंड के बराबर हो, चेक करने के लिए। चौथा अपन ने सीखा कि लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड के बराबर नहीं है। और पांचवा अपन ने सीखा लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले के बराबर या बड़ा है। और लास्ट वाला अपन ने बोला कि लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड के से छोटा या बराबर है। तो ये हुए ये पांच 6 ऑपरेंड ऑपरेटर्स अपन ने इसमें सीखे।